बीजेपी से ताल्लुक करता हूं, मैं जिलाध्यक्ष हूं बीजेपी में। हाँ, मैं जिलाध्यक्ष हूं भारतीय जनता पार्टी से। बीकानेर जी। इसीलिए राजस्थान में जाके मोदी जी ने ये मुसलमान और हिंदू वाली बात करी क्या? तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनका स्टेटमेंट। और ये खाली नरेंद्र मोदी अकेले की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमारे से सैकड़ों मुसलमान जुड़े हुए हैं। तकलीफ होती है, मुसलमान पूछता है हमारे से कि ऐसा बोला, बताओ तुम्हारे पास क्या उत्तर। नरेंद्र मोदी इस तरीके की बात करते हैं तो मैं उनको भी मेल करने वाला हूं, लिखने वाला हूं कि इस तरीके की बातें वाहियात बातें न करें तो बेहतर है। भले वो इस तरीके की बातें वाहियात बातें न करें तो बेहतर है, भले वो प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद जब एक भाजपा के अध्यक्ष ने पीएम से वाहियात और बेहुदा बातें ना करने की सलाह दी तो अब भाजपा ने उसे पार्टी से ही निकाल दिया। भाजपा की सच्चाई ही यह है कि उसमें मोदी और शाह के खिलाफ जो कोई भी बोलने की हिम्मत दिखाते हैं उसे ठिकाने लगाने की साजिश रची जाती है। और अब अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष ने मोदी के मुसलमानों पर दिए गए बयान को वाहियात बताते हुए अपने जुबान पर लगाम लगाने की सलाह दी तो भाजपा ने अपने ही अध्यक्ष को पार्टी से निकाल दिया। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, राजस्थान में खड़े होकर मुसलमानों को लेकर पीएम मोदी ने जो बयान दिया वो घटिया और बेहुदा बयान है, जो पीएम मोदी की मुस्लिम विरोधी मानसिकता को दिखाता है, जो ये बताता और दिखाता है कि कैसे चुनाव जीतने के लिए मोदी किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इसके लिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को गाली ही क्यों ना देनी पड़े। जैसे ही पीएम मोदी ने मुसलमानों को लेकर जो घटिया बातें कही उस पर अब जमकर विरोध शुरू हो गया है। चारों तरफ लोग मोदी के बयान की निंदा और आलोचना कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि मोदी के इस बयान पर जो सबसे अहम और बड़ा बयान था वो खुद भाजपा के नेता ने देकर सबको चौंका दिया। बीकानेर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष ने मुसलमानों पर मोदी के दिए गए बयान की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी ने वाहियात बातें की हैं। भले ही मैं भाजपा में हूं लेकिन इस तरह की घटिया भाषा का समर्थन नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसी वाहियात बात करने वाले मोदी को पत्र लिखकर अपनी जुबान पर काबू रखने की सलाह दूंगा, क्योंकि भले ही मोदी भाजपा के बड़े नेता है लेकिन भाजपा सिर्फ मोदी की वजह से नहीं है। आज भाजपा जो कुछ भी है वो अपने कार्यकर्ताओं की वजह से है। तो भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष ने यह कहते हुए कि मोदी को वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए, साथ ही यह भी कह दिया कि अगर इन बातों की वजह से मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। आप बोले हैं तो बोलने का तो आप समझ रहे हैं, कोई मलाल नहीं है, जो बोलता हूँ खुल के बोलता हूँ, काम भी पार्टी के लिए खुल के करता हूँ, लड़ता हूँ पार्टी के लिए, वोट के लिए संघर्ष करता हूँ और संघर्ष करके अपनी पार्टी के लिए वोट जोड़ता हूँ। तो जब मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं पार्टी के खिलाफ भी बोलूंगा। जैसे भाजपा के नेता का मोदी पर बयान वायरल होना था, आनन फानन में भाजपा ने उन्हें पद से ही हटा दिया। भाजपा के नेताओं द्वारा पीएम मोदी पर बयान देना और अच्छी भाषा बोलने की सलाह देना भाजपाइयों को इतना बुरा लगा कि वो पचा ही नहीं सके और अपने ही अध्यक्ष को पद से हटा दिया। ऐसे में भाजपा की इस कार्रवाई को तानाशाही ना बताया जाए तो और क्या कहा जाए। भाजपा में ज्यादातर नेता मोदी और शाह की जोड़ी से डरते हैं। उन्हें इस बात का खौफ है कि अगर कुछ भी इन दोनों के खिलाफ बोला तो भाजपा ठिकाने लगा सकती है। यही वजह है कि जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन वो चूं तक नहीं कर पाए। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी वसुंधरा राजे को साइड लगा दिया गया, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोल पाई। रातों रात हरियाणा के मुख्यमंत्री को पद से हटा दिया गया, लेकिन मजाल किसी की कि वो मोदी और शाह के खिलाफ एक लाइन भी बोल सके, क्योंकि सबको पता है मोदी और शाह के खिलाफ बोलने की सजा क्या है। और आज वही सजा भाजपा ने बीकानेर के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष को दी है, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी को वाहियात बातें ना करने की सलाह दी थी। ऐसे में भाजपा नेता द्वारा मोदी को दिए गए सलाह पर बौखला चुकी पूरी भाजपा पर आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।